जय महामाया एस्ट्रो यंत्र चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज के जो विषय है उस विषय के बारे में हम लोगों ने जो भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, ज्योतिष के बारे में अध्ययन किए हैं या ज्योतिष की मदद से अपने भविष्य के बारे में जानने की इच्छुक रखे हैं या वर्तमान में कोई परेशानियों से अवगत हैं और उससे उपाय जानने के लिए आप किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास गए हैं, ज्योतिषविद के पास गए हैं या कोई पंडित जी के पास गए हैं तो आपने उस विषय के बारे में ज़रूर ही सुना होगा। वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है ज्योतिष के में। वह विषय का नाम है मारक। मारक के नाम से अक्सर लोग डर जाते हैं कि इन पर मार्केश की दशा या बहुत सारे ऐसे तथाकथित ज्योतिषविद अपने आप को जो तथाकथित ज्योतिषविद हैं वो कहते हैं कि आपका फला ग्रह का मार्केश की दशा चल रही है या आपके मारक भाव में यह स्थिति बन रही है जिसके कारण ये समस्या है। उसी विषय के बारे में आज हम गहन चिंतन करेंगे। मारक का अर्थ मृत्यु नहीं होती। मृत्यु जानना इतना आसान भी नहीं है कि मृत्यु को हम कुंडली से जान पाए, लेकिन मार्केश का अर्थ मृत्यु तुल्य कष्ट से जरूर है, उसमें मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। वैसे मारक की दशा में विवाह भी होता है, मारक की दशा में संतान से लाभ भी प्रदान होता है, मारक की दशा में आपका हायर एजुकेशन भी पूरा होता है। तो मारक किस किस भाव को देखते हैं, किस किस भाव पर उनका प्रभाव पड़ सकता है और मारक के जो स्वामी हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आइए जानते हैं कुंडली की सहायता से। यह जो भाव है ये हमारे पास सिंह लगन की कुंडली है। लगन सिंह है। इसमें हमने पहले जो भाव निर्धारण हुआ था जिसमें हमने बताया था कि प्रथम भाव किसको कहते हैं, फिर भी मैं एक बार आपका रिपीट कर देना चाहता हूँ, रिकॉल कर देना चाहता हूँ। जो पहला भाव जिसको हम तन भी कहते हैं, दूसरा भाव धन, तृतीय भाव सहज, चतुर्थ भाव सुख, पंचम भाव विद्या या संतान, षष्ठम भाव रिपु अथवा रोग, सप्तम पार्टनर या पार्टनर कह सकते हैं या विवाह के लिए जया भाव भी कहते हैं इसको, अष्टम भाव आयु और भी गहन अध्ययन, नवम भाव ये भाग्य का है, दसम भाव कर्म का, 11वें आय का और ये 12 भाव व्यय का और या मृत्यु भाव भी इसको कह सकते हैं। मृत्यु भाव इस हाउस को इसलिए कहते हैं कि यह जो भाव है वो हमारा तनु भाव है, अर्थात तन का अर्थात शरीर का भाव है। अगर और उससे द्वादश वय भाव कहलाता है, यानी शरीर का खत्म होना उस भाव के लिए उस शरीर का मृत्यु के समान है। अर्थात किसी का शरीर खत्म हो गया तो हम उसको मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न की बात आती है कि अगर मैं 12th हाउस को मृत्यु का भाव कहता हूँ तो अष्टम भाव को हम लोगों ने बताया था कि मृत्यु का भाव रहता है, काल का भाव रहता है, तो हमने 12th भाव को क्यों कहा? इसीलिए जैसे कि तन का वय होना भी मृत्यु के समान है, इसलिए हम इसको भी मृत्यु का भाव कहते हैं। इससे आयु का विचार होता है, अष्टम भाव से आयु का विचार होता है, लेकिन यह मृत्यु का भाव है, शरीर का खत्म होना। और
यहाँ पे देखते हैं एक संस्कृत का एक श्लोक है, भावत भावतम, यानी भावत भावम अर्थात भाव से भाव को, हमें जिस भी हाउस के बारे में बात करना हो उससे उसका भाव भी देखा जाएंगे। अगर हमें धन के बारे में बात करना हो तो हम धन से द्वितीय भाव कौन सा है उसके बारे में भी बात करेंगे। अर्थात प्रथम से द्वितीय भाव धन का है तो द्वितीय से द्वितीय यानी तृतीय हाउस भी धन का होगा। अगर सहज के बारे में बात करते हैं तो तृतीय भाव सहज का है, भाई का है, बहन का है, तो उससे तीसरा हाउस भी भाई बहन का विचार करना चाहिए। 1 2 3 इससे भी विचार होगा। उसी प्रकार चौथा भाव जो सुख का है, चौथे से चौथा भाव भी सुख का होगा। अब यहाँ 1 2 3 4 चौथा भाव सुख का है, माता का है, लेकिन इससे जो सुख के बारे में विचार करेंगे उससे भी चौथे के बारे में देखेंगे कि वो आपका सुख है। 1 2 3 4 पार्टनर हाउस, 7th हाउस, यह भी सुख का हुआ। अगर पार्टनर से सुखी नहीं है तो आपको यह सुख नहीं मिल पाएगा। और पंचम, अब यहाँ पे देखते हैं पंचम कौन सा हुआ, विद्या या संतान भाव का, और यहाँ से पंचम क्या हुआ, भाग्य का, और यहाँ से पंचम क्या हुआ, यह वैसे। तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक थे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर हमारा, और ये सबसे ज़्यादा जो पावरफुल ग्रह होता है किसी भी कुंडली में, वो सबसे ज़्यादा ट्राइन होता है, यानी मूल त्रिकोण का होता है। तो मूल त्रिकोण है यहाँ पे पहला हाउस, पंचम हाउस, नवम हाउस, वह मूल त्रिकोण के, जिसके कारण यह हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। उसी प्रकार आयु का अष्टम हाउस है, अष्टम से अष्टम भी आयु का विचार किया जाना चाहिए। तो उस पर देखते हैं अष्टम कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टम हुआ। तो यहाँ से अष्टम कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी अष्टम हुआ। अब आयु, इस हाउस में आयु पर विचार किया जाता है, और यहाँ पे आयु का व्यय होना यानी आयु का लॉस होना क्या होगा, मृत्यु के समान होगा। तो दैट मीन्स यह स्थान मारक स्थान कहलाता है। अगर यह स्थान मारक है तो यह भी आयु का विचार होता है, इससे भी, इस हाउस से भी। तो इस हाउस से 12th हाउस कौन सा हुआ, यह हाउस, 2nd हाउस, तो यह भी मारक स्थान हुआ। अब 2nd हाउस और 7th हाउस को हमने मारक का नाम दिया। तो इनके जो स्वामी हैं, यानी द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं, वो कौन से क्या कहलाएंगे, मार्केस। इनके जो स्वामी हैं मारक का इस मार्केस कहलाएंगे। अब इनकी जब दशा चलेगी, मार्केस की दशा जब चलेगी, तब जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा, तुल्य कष्ट मिलेगा, ना कि उसकी मृत्यु होगी। अब मृत्यु तुल्य कष्ट एक प्रकार से हो नहीं सकते, वह तो अनेक प्रकार से होंगे। वह किस प्रकार से होंगे और वह किस हाउस को देखेंगे उसका डिपेंड ग्रहों की दृष्टि से होगी, या कौन सा ग्रह बैठे हुए हैं उससे होगी। जैसे कि बताया का सूर्य और चंद्रमा को मारक का प्रभाव का फल नहीं मिलता है। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों एक ग्रह के स्वामी नहीं, सिर्फ एक हाउस का फल नहीं देंगे वो, लेकिन उनको एक ही हाउस मिला हुआ है। चंद्रमा को यहाँ पे अष्टम का दोष भी नहीं लगता है, ना कि द्वितीय का दोष भी लगेगा। वैसे ही सूर्य को भी एक हाउस का मालिक है और एक हाउस का उनको दोष नहीं लगता है। खैर अस्तु, मैं सिंपल में फिर से एक यही कुंडली बना रहा हूँ। अब देखेंगे कि कितने प्रकार के कष्ट मिल सकते हैं। मार्केस की दशा में अलग अलग प्रकार का कष्ट मिल सकता है, वो किस प्रकार देखेंगे, वह तो मूल्यतः
किसी भी दशा का जो कष्ट है, कौन सा समय में मिलेगा कष्ट, वह तो उसके दशा फल से जानते हैं, फल से जानेंगे। जब दशा दशमेश की, अगर वो दशा फल दशमेश यानी दशा के जो ईश हैं उनकी दशा चल रही, किस ईश की चल रही है उस पर डिपेंड करता है। अब ये जो हाउस है सेकेंड हाउस, और ये जो 7th हाउस है, सेकेंड हाउस में मान के चलिए कि शनि बैठे हुए हैं, तो शनि की कौन कौन सी दृष्टि होती है? तृतीय, सप्तम और दशम। तृतीय हाउस में अगर यहाँ पे शनि बैठे हैं तो किस किस हाउस को देखेंगे? एक तो इसी हाउस में बैठे हैं तो इसी का रिजल्ट देंगे। अगर फिर उसके बाद यहाँ से तृतीय हाउस देखेंगे 1 2 3 तो इसका फल भी देंगे। उसके बाद सप्तम हाउस कौन सा होगा? यहाँ से ये हाउस, इसका भी फल देंगे वो। अगर सप्तम के बाद दशम दृष्टि यानी सप्तम अष्टम नवम दशम, यानी इसका भी फल देंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि कब कौन सा फल घर का फल देंगे, वो उसका दशा फल से जानेंगे। अब किसी भी जातक का अब तो डिपेंड करेगा सबसे पहले कि वह लगन कौन सा है। लगन में जो कि मार्केस कौन बन रहे हैं, मारक के हाउस में कौन से स्वामी बैठे हुए हैं, मारक ग्रह को कौन से स्वामी देख रहे हैं, किस ग्रह और कौन कौन ग्रह देख रहा है, यानी जी इसके ईश हैं वो किस ग्रह को प्रभावित कर रहा है, देख रहा है। उसके बाद ही हम मारक की दशा के बारे में, फल के बारे में बता करते हैं। अब तो ये शनि के बारे में था, शनि की दशा चल रही है और शनि यहाँ पे मार्केस हुए अगर, तब हम देखेंगे तो यह तृतीय यानी कि चतुर्थ हाउस यानी सुखी में प्रॉब्लम कर सकता है। उसकी माता को कष्ट हो सकता है। 8th हाउस क्या है? हायर एजुकेशन, यानी हो सकता है रिसर्च में कोई बाधा आ जाए उनको, हो सकता है यहाँ पे उनको एक्सट्रैक्टिव ऑर्गन से प्रॉब्लम हो। यहाँ पे 11th हाउस अर्निंग का हाउस होता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में चले जाएंगे तो यहाँ पे पैर भी है, यानी घुटने से नीचे के बारे में बताया था, घुटने से नीचे इस हाउस से भी देखा जाता है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। या तो शनि अगर इस हाउस में बैठे तो यानी सेकेंड हाउस में बैठे, तो अगर शनि सप्तम हाउस में बैठ जाए तो वो किस प्रकार का फल देगा? मार्केस हुआ तो तृतीय हाउस, तृतीय घर से देखेंगे तो इस हाउस को भी वो डिफेक्ट करते हैं। 1 2 3 फिर 7वां हाउस, इस हाउस को यानी लग्न को भी देखेंगे और यहां से इसको भी देखेंगे दशम दृष्टि से। यानी यहां पे भी शनि आए तो मदर को तो इफेक्ट फिर भी पड़ेगा ही पड़ेगा, मदर के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम समस्या आएगी आएगी। हो सकता है नवम भाव यहाँ पे जो अगर वो बच्चा है और तो 25 साल से कम है तो पिता की स्वास्थ्य में भी दिक्कत दे सकते हैं। नहीं तो भाग्य कमज़ोर होगा तो उनका कहीं पे इंटरव्यू नहीं निकलेगा। हो सकता है उनका मन नहीं लगेगा। हो सकता है 7th हाउस विवाह का है, विवाह में बाधा है। हो सकता है बिजनेस में उनको लॉस मिले। इस प्रकार का फल शनि यहाँ पे देगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं गुरु। मैं अभी सिर्फ स्पेशल दृष्टि वाले ग्रहों का मारक भाव में अगर बैठे हों वो किस प्रकार का फल देंगे उस पर बात कर रहा हूँ। अगर गुरु यहाँ पे बैठ जाते हैं सेकंड हाउस में तो वो कौन कौन से भाव को देखेंगे? या शनि है 3रा 7वां 10वां, गुरु 5वां 7वां 9वां हाउस। 5वां हाउस में गुरु ये रहे और गुरु मार्केस बनते हैं। तो गुरु वैसे किस हाउस में मार्केस बनेंगे? एक तो वृश्चिक में बनेंगे और एक कुंभ में बनेंगे। वृश्चिक में गुरु को यहाँ पर मार्केस का फल नहीं मिलता है। अगर मार्केस का फल इसमें नहीं देते हैं अस्तु, फिर भी अगर गुरु पीड़ित हैं
तो पंचम हाउस, संतान को लेकर वह चिंतित होंगे। हो सकता है उस पीरियड में इनका संतान भी हो, वो सिजेरियन चाइल्ड हो। अगर कोई अन्य क्रूर ग्रह पंचम भाव को देख रहे हो तो बात किया जा सकता है इसमें। फिर यहाँ पे है तो यह अष्टम फिर से आ गया। लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड समस्या दे सकते हैं। उसी प्रकार ये भी हाउस को देखेंगे। दसम हाउस, कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकता है, पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकता है। यह तो गुरु द्वितीय भाव में बैठ के देंगे। अगर यहाँ पे बैठ जाए, सप्तम हाउस में बैठे तो किस किस को प्रॉब्लम होगा? फिर यहाँ पे चाचा को समस्या हो सकती है, खुद को भी परेशानी होंगी, मेंटल डिस्प्ले हो जाएगा, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। फिर यहाँ पे नवम भाव में ये रहा, नवम दृष्टि, सप्तम से नवम दृष्टि यानी तृतीय भाव, यानी भाई को कष्ट हो सकता है, भाई से बिछड़ाव हो सकता है, भाई से मतभेद हो सकते हैं। यहाँ पे बैठे तो और इस दृष्टि को देखेंगे, नवम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे तो यह फल मिलेगा। उसके बाद जो स्पेशल दृष्टि मिलती है वो है मंगल। मंगल को मिला हुआ है 4, 7, 8, चौथी, सप्तम, अष्टम दृष्टि। अब यहाँ पे मंगल बैठ गया, सॉरी हमने गुरु के बारे में पढ़ा था, गुरु यहाँ पे देखेंगे पंचम दृष्टि से। अब मंगल पे आते हैं, मंगल चौथी दृष्टि से कहाँ देखेंगे? अगर मंगल यहाँ पे बैठे रहते हैं तो 1, 2, 3, 4 तुला लगन में अगर मंगल बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बैठ दिखते हैं तो संतान को लेके चिंतित रहेंगे वो हमेशा। उसके बाद अष्टम दृष्टि, यहाँ पे पिता को प्रॉब्लम हो सकती है, पिता को बीपी की प्रॉब्लम दे सकता है यहाँ पे मंगल। एक तो इस हाउस को देखेंगे, एक इस हाउस को देखेंगे, एक इस हाउस को देखेंगे, इस हाउस को देखेंगे। उसी प्रकार मंगल यहाँ पे आते हैं तो पहले लगन को देखेंगे, यानी आपको देखेंगे, हेल्थ को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे चतुर्थ दृष्टि से फिर से यहाँ पे फादर को देखते हैं, और अष्टम दृष्टि से भाई को देखेंगे। किसी भी मारक या मार्केस की दशा चल रही हो तो वह सबसे पहले दो जगह को इफेक्ट कर रहा है, देखेंगे आप, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेक्टेड 180 डिग्री पर। अगर सेकंड हाउस में बैठेंगे तो उस 8th हाउस को देखेगा, और 7th हाउस में बैठा है तो वो लगन को देखेगा। लगन अर्थात आप स्वयं हैं, यानी जातक स्वयं है। अगर उसका लगन पीड़ित हो गया, लगन कमज़ोर हो गया तो वो चिंतित रहेगा, वो कमज़ोर होगा, वो हमेशा डिप्रेशन में जा सकता है। और अगर सेकंड हाउस पीड़ित हो गया तो उसकी आयु कमज़ोर होगी, परेशानी काफ़ी ज़्यादा होगा। और देखेंगे यहाँ पे जितने भी ग्रह थे सभी ने अपना हाउस ले लिया, लेकिन एक हाउस छूटा हुआ है, ये हाउस 12th हाउस। 12th हाउस को हम मृत्यु भाव कहते हैं या व्यय कहते हैं। यहाँ पे ध्यान ही नहीं किया किसी का। अगर मार्केस की दशा चलती है, मारक का चलता है तो सभी प्रकार का कष्ट मिलेगा, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, क्योंकि इस भाव का, यानी इस भाव से यदि कोई पीड़ित हो जाए कोई ग्रह, तो ये भाव कौन सा हुआ? मृत्यु का, व्यय का, या स्वयं में एक प्रकार का धरा पर सभी घरों में, यहाँ पर देखते हैं सभी घरों में मारक का दृष्टि या मार्केस के संबंध होने पे फल मिलता है, लेकिन 12th हाउस छूटा हुआ है।
12th हाउस को हमने पहले ही व्यय और मृत्यु का भाव की संज्ञा दे दी है। अगर इस हाउस का संबंध इस हाउस या इस हाउस के स्वामी से पड़े और वह क्रूर तत्व का ग्रह हो और आपकी दशा भी उसी प्रकार से चल रही हो, तो उस समय में जातक की मृत्यु होने की संभावना रहती है। लेकिन ध्यान रहे, मृत्यु का जो निर्णय है वह सिर्फ इसे देख के नहीं किया जा सकता। उसके लिए बहुत सारी कुंडलियां हैं। उसकी माता में की कुंडली में देखेंगे कि पुत्र सुख है कि नहीं, पिता की कुंडली में पुत्र सुख है कि नहीं, संतान की कुंडली में देखेंगे अगर विवाहित है तो देखेंगे कि पिता का सुख है कि नहीं। वैसे ही जया अर्थात उसकी पत्नी की कुंडली में देखेंगे कि उसे पति सुख है कि नहीं, भाई की कुंडली में भाई का सुख है कि नहीं। उसके बाद अन्य और भी कैलकुलेशन करने के बाद हम उसके आयु निर्णय पर निकलेंगे कि वह अल्पायु तो होगा नहीं क्योंकि विवाह है। अगर अल्पायु भी होते हैं उस पर विचार होगा। पहले वो फिर उनके विचार करना पड़ेगा आयु पर कि अल्पायु है, मध्यम आयु है या पूर्ण आयु है। पूर्ण आयु भी कुंडली के हर जो 12 कुंडली है उसका अलग अलग होता है। वो भी निकालेंगे अगले टाइम में, मतलब किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे उस पर भी हम। अभी सिर्फ मारक और मार्केस के ऊपर था। अब मैं यहाँ पे फिर ध्यान देता हूँ, अगर सप्तमेश की दशा चल रही होती, एक अच्छी बात बताते हैं इसमें, तो विवाह होता है तो फिर यहाँ पे मारक का फल क्या मिलेगा? शादी हो रही है तो मारक में कष्ट तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन होता है। यहाँ पे विवाह 2 बंदों की होती है। दोनों अजनबी होते हैं एक दूसरे से। हाँ, आजकल लव अफेयर में चलता है, लेकिन फिर भी एक को घर छोड़ के दूसरे के घर जाना पड़ता है। वह यह नहीं जानती है कि जो जहाँ पे जा रही है उसका स्वभाव ससुराल पक्ष से स्वभाव कैसा होगा, वो लोग कैसे होंगे, वो उनका खाने का टेस्ट कैसा होगा, रहन सहन कैसा होगा, कल्चर कैसा होगा, ये नहीं जानती है। तो उसके माइंड में बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, ये संशय में रहती हैं। तो उस समय भी उनका मार्केस की दशा चल रही होती है। दूसरे हाउस यहाँ पे जैसे कि स्टार्टिंग में बता दिया था, पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, अगर उसका भी संबंध इन दोनों से हुआ, अगर अच्छे यानी शुभ ग्रह हों, तब तो संतान पक्ष से उतना टेंशन नहीं रहता है। लेकिन फिर भी संतान को जन्म देने के समय में किसी भी स्त्री को मृत्यु के गोद से निकलना ही पड़ता है। अगर कुछ समस्या होती है, अगर पंचम भाव किसी भी क्रूर ग्रह से पीड़ित हैं, तो संतान से या संतान के लिए सदैव से चिंतित रहते हैं। उसी प्रकार यह फल अन्य भावों के लिए भी हो सकता है। इसी प्रकार तो हम ये नहीं कह सकते कि जब मारक की दशा चल रही है तो मृत्यु ही होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे विवाह हो रहा है, यहाँ पे संतान हो रहा है, तो यह निर्णय हर एक कुंडली के जो लगन है, लगन पर निर्भर करेगा, अन्य ग्रहों की दृष्टि पर निर्भर करेगा, अन्य ग्रहों के संबंध पर निर्भर करेगा, और जो उनके स्वामित्व हैं ग्रहों के, उस पर निर्भर करता है कि वह मारक की दशा है वह किस प्रकार का फल देगा। तो इसलिए मारक से डरना नहीं चाहिए। इसी पर एक कहानी याद आया, 3-4 साल पहले एक जातक पंडित जी के पास गए थे अपने आस पड़ोस में, और वो उन पंडित जी से कहते हैं कि मेरी विवाह नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए, ये फलाना फलाना उपाय बताए। तो उन्होंने देखा और उन्होंने बोला, अरे तेरे वो तो मार्केस की दशा चल रही है, तेरा विवाह भी कैसे हो सकता है?
यहाँ पे तेरे को तो महामृत्युंजय का जप करवाना पड़ेगा वरना तेरी तो मृत्यु हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये प्रबल योग बन रहा है। और उन जातक का अगले महीने ही विवाह हो गया। वह पंडित जी भूल गए कि जो मारक भाव है वह सप्तम जया का भाव भी है, यानी शादी का भाव भी है, यानी पार्टनर का भी भाव है। उसे फलित करना वहाँ पे वो भूल गए, क्योंकि जो दशा चल रही थी वो मार्केस की चल रही थी। तो इसलिए यह जब निर्णय करेंगे हम, तो इस पर भी देख के हम यह जब निर्णय करेंगे तो देखेंगे काल स्थिति और परिस्थिति को देखकर ही फलादेश करना चाहिए। ऐसे में मारे जाएंगे हम लोग। आशा करता हूँ कि मारक संबंधी जो प्रश्न थे या आपके मन में दुविधा थी वो दूर हो गई होंगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।